नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको उस समय की बात बताती हूँ जब मैं यूपी में एक अध्यापिका के पद में कार्य थी। उस समय मैं आरएसएस की तरफ से विद्या मंदिर में पोस्ट थी। तो उसी समय क्या हुआ, जब मेरी नई मैंने ज्वाइन किया स्कूल, उस विद्यालय में कोई महिला शिक्षिका नहीं थी। मेरा पहला ही जो महिला जो मैं शहर से पढ़कर वहाँ पे गई थी, तो मेरा चयन हुआ था। तो उस समय क्या वो स्कूल में जाके दोस्तों मैं क्या देखती हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा बड़े बड़े बच्चे छोटी क्लास में 6, 7, 8 क्लास में हैं बच्चे। तो उन्हें देख के पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ कि मैं इतने बड़े बच्चों को पढ़ाऊँगी। और फिर जब वहाँ एजुकेशन का स्तर देखा तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि इतने बड़े बच्चे और मतलब शिक्षा के स्तर पे इतने डाउन। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले यहाँ का शिक्षा का स्तर सुधारूँगी। और वही क्षेत्र जो मुझे दिया गया था, उसी क्षेत्र से मुझे और भी प्रेरणा मिली कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। कई चीज़ें मैंने करी भी, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों जिस दिन मैंने ज्वाइन किया तो उस स्कूल में मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। मेरे सामने जैसे क्लास में 7th क्लास मैंने अटेंड की, तो एक छात्र मेरे आगे बैठे हुए मतलब मेरे मजाक बना रहा था, देहाती भाषा में कुछ थोड़ा। उस समय तो बाद में तो मेरी लैंग्वेज समझ में आने लग गई थी, उस समय लैंग्वेज सही से मेरी समझ में भी नहीं आई थी। उनने मतलब कहा कि मैम तो हमसे भी छोटा होएगा, पता नहीं इस तरीके से कुछ कहा कि मैम तो हमसे भी छोटी बच्ची, इस तरीके मतलब एक दूसरे को देख के हंसी के ठहाके उनने क्लास में लगा दिए। जो कि वहाँ के जो टीचर अध्यापक थे उनको तो आदत थी वो मतलब स्टूडेंट्स के साथ एक दोस्ताना जैसा व्यवहार, दो स्टूडेंट कुछ भी बोल दे रहा टीचर को, टीचर कुछ भी बोल दे रहा उनको, मतलब टीचर भी हंसने लग गए साथ साथ में। तो मुझे उस समय सही नहीं लगा कि मैं टीचर के सामने में बच्चों के सामने में टीचर को करूं। मैंने उन्हें जाने दिया। उसके बाद मैंने बच्चों को बैठाला, उनसे एक एक बार करके क्वेश्चन, उनका इंट्रोडक्शन पूछा। जब वो बोले, मैंने कहा बेटा आपकी एज में मैंने 12th कर लिया था, आपकी एज क्या, पहले उनसे एज पूछी। जब उनने, मैंने कहा बेटा आपकी एज में मैंने 12th कर लिया था, आप लगभग शायद मेरे एज से कुछ ही अंतर होगा आपके में। और जो मेरा समझाने का तरीका था, उनसे मैंने जिस तरीके से बात करी, मैंने कहा देखिए आप अगर क्लास में होते हो, मैंने अपनी इंसल्ट की बात नहीं करी, मैंने उन गुरुजी का उदाहरण लेके उनको बोला आप जैसे अध्यापक के सामने में बोल रहे थे, एक मजाक, मतलब आप टीचर से, वो आपके गुरु हैं, माता पिता से भी बढ़कर होता है गुरु। आपने जिस तरीके का बिहेवियर उनके साथ किया, तो आप मतलब अपने गुरु से ज्ञान कैसे लेंगे जब उनको आप अपने स्तर पे रख लेते हैं। तो आप उनसे ज्ञान नहीं ले सकते। गुरु छोटा भी होता है, यदि वो ज्ञान बांटता है तो गुरु ही कहलाता है। और मैंने कहा अगर आप इस तरीके का बिहेवियर करोगे तो आप विद्यालय में क्यों आते हो, आप घर में जाके पढ़िए। और मतलब उनसे मैंने डांटा नहीं, पीटा नहीं, मतलब एक प्यार के तरीके से, जैसे उनसे मैंने फ्रेंड की तरह समझाते। मैंने खुद को वहाँ पे रख के देखा कि मैं उन बच्चों की जगह होती तो मैं क्या फील करती। और उन्हीं की तरह से जब मैंने बात करना शुरू करा तो सारे बच्चे साइलेंट और मेरी बात सुनते रहे। उसके बाद धीरे धीरे सारे बच्चे मेरे एक दोस्त बन गए। उनसे मैंने एक बात तय करी, मैंने कहा देखिए क्लास में मैं पहुँचती हूँ तो मैं वहाँ पे आपकी टीचर हूँ, उस समय आप मेरा रिस्पेक्ट करेंगे। और मतलब मैं एक अध्यापिका के पद पे हूँ, उस समय आप मुझसे फिजूल नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे, किसी भी दूसरे टीचर की मजाक नहीं बनाएंगे, उसकी चुगली नहीं करेंगे। और सबसे पहले मेरा ये रूल है। उसके बाद अगर मैं फ्री होती स्कूल टाइम में, आप कभी भी मतलब मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, आप मजाक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, फ्री होती हूँ। तो मतलब वो बच्चे समझ गए कि मैम ने हमें क्या समझाया। उस दिन के बाद आज तक मैं, आज 17 साल नहीं, 20-22 साल हो चुके मुझे उस फील्ड को छोड़े हुए, लेकिन तब से आज तक कभी भी मैं उस गांव में जाती हूँ, उस गांव के बड़े बूढ़े भी मेरे पैर छूते हैं, कहते मैम आपने हमारे गांव के विकास के लिए बहुत कुछ किया। वो चीज़ मुझे दिल से फील होती है कि मैंने क्या कमाया है। पैसा मेरे मायने नहीं था, लेकिन मैंने जो इज्जत कमाई वो चीज़ मुझे मेरी लाइफ टाइम तक मेरे साथ रहने वाली है। तो बहुत वो बेटियाँ आज सक्षम है, कोई डिग्री कॉलेज में पढ़ा है, क्योंकि उस समय जो था डर के मारे, देहात एरिया था, बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। लेकिन मैंने घर घर जाकर उनको मेंटली सपोर्ट करा, मानसिक रूप से ऊपर उठाया। शिक्षा का स्तर तो उनका बाद में, जब से मैंने घर से स्कूल ज्वाइन किया, क्योंकि मैं अकेली अध्यापिका थी, मुझे कई चीज़ें फेस करनी थी, मैंने वो फेस की। कम से कम 10-15 जेंट्स टीचर थे, उनके बीच में मैं अकेली एक अध्यापिका थी।
कई बार फील होता था जब वो टीचर लोग आपस में ग्रुप में बातें करते थे इस तरीके की, तो मैं अकेली पड़ जाती थी। तो मुझे कई बार फील होता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इस चीज़ के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मेरा लक्ष्य कुछ और है। मेरा लक्ष्य इस गांव को, इस समाज की, इस बेटियों को आगे बढ़ाना है। मैंने अपने उस लक्ष्य पे फोकस किया, न कि उनकी बातों पर। जब भी वो जिस भी टीचर ने कभी मेरी मजाक बनाई तो मैंने उन्हें प्यार से बड़े अच्छे से समझाया और उनकी समझ में भी आया। आज भी बहेड़ी क्षेत्र का शिशु मंदिर बंजरिया है, जो बाद में विद्या मंदिर में कन्वर्ट हो गया था मेरे जाने के बाद। तो बहुत वो लोग मुझे मानते हैं, दिल से मानते हैं, एक आदर्श मानते हैं। बहुत खुशी होती है कि मैंने समाज को कुछ दिया, कुछ नहीं पाकर। वहाँ के जो अध्यक्ष जी थे, 90 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी। वो चाहते थे, उनकी कोई आन औलाद नहीं थी, उन्होंने शादी ही नहीं की थी। वो चाहते थे, मुझे गोद लेना चाहते थे कि मैं स्कूल उनके नाम से चलाऊं, लेकिन मैंने वो चीज़ें नहीं ली। मुझे प्रॉपर्टी, पैसा, इन चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं था। तो मेरी एज भी कम ही थी उस समय। जब 19 साल में मैंने इलेक्शन फाइट किया, उससे 2-3 साल पहले की बात है। अब मैं कितनी छोटी होंगी अंदाज़ा लगा लीजिए। इलेक्शन पीरियड से 2.5 साल पहले की बात है। तो मैंने वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की, मैं छोड़ आई हूँ फील्ड को। लेकिन वहाँ की बेटी को मैंने डेवलप करा, जो आज शिक्षा के स्तर में सबसे आगे है गाँव। और उन बेटियों ने कई औरों को डेवलप किया मेरे आदर्शों पे चल के। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। यदि मेरे चैनल में आप समाज से जुड़ी चीज़ें चाहते हो मैं बताऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, समाज को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।